गुड इवनिंग, स्वागत है आपका टारगेट मुताबिक चैनल पर। मैं रवि तिवारी। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई है और उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई और कांस्टेबल की एक साथ वैकेंसी आई है, जिसके लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है और इन प्रयासों की श्रृंखला में मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, लोग भी आपसे रूबरू हो रहे हैं और चीजें धीरे धीरे क्या कर रही है, चल रही है ना। चीजें धीरे धीरे क्या हो रही है, चल रही है। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण कभी लाइव होता है, कभी रिकॉर्ड होता है, लेकिन एक दो दिन में चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पाठ्यक्रम पर चर्चा की थी और पाठ्यक्रम पर चर्चा करने के बाद लगभग 2 दिनों में आप पूरी टीम से रूबरू हो चुके हैं। अमरीश सर भी आपसे रूबरू हो चुके हैं, संदीप सर भी आपसे रूबरू हो चुके हैं और जो है गौरव सर भी आपसे रूबरू हो चुके हैं। उसी क्रम में मैं एक बार हो चुका हूँ रूबरू, फिर से आपके सामने हूँ और आज हम लोग कुछ पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो भी बातें थी वो इससे पहले हम लोग कर चुके थे कि सर पाठ्यक्रम क्या है, चीजें क्या है, कितने नंबर का है, नकारात्मक मार्किंग, सकारात्मक कैसे रहना है, कैसे चीजों को पढ़ना है, किस तारीख को सूचना दी जाएगी, बैच ज्वाइन कैसे करना है, लगभग सब बातें कर चुके थे और शेष बातें आगे होगी। फिर मैंने आपको बताया था कि रैंकिंग से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कल जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ है, देखिए टॉपिक यूपीएसआई को यूपीपी के एक ही है। हाँ, कल का पेपर मेरे पास है और जो है पेपर जो हुआ है इसमें जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ इससे 4 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, मेरे पास दूसरी मीटिंग का पेपर है, सेट A05 मीटिंग दूसरी है, सेकंड मीटिंग का पेपर है सेट A05 और जहां से रैंकिंग से 4 क्वेश्चन आपके आए हैं। क्वेश्चन नंबर भी आपको बता देता हूँ, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर इस देखिए 109, 110 रैंकिंग से है, 109 रैंकिंग से है, 111 रैंकिंग से है और 112 रैंकिंग से। लगभग 4 प्रश्न आपके रैंकिंग से। पिछले 5 वर्षों में आप यूपीएसआई और यूपीपी का किसी भी सेट को उठा के देख लीजिए, वो किसी भी मीटिंग में हुआ है, 3 से 4 प्रश्न रैंकिंग टेस्ट से आपके हमेशा पूछे जाते हैं। क्लियर, 4 टॉपिक बनते हैं रैंकिंग में और 4 टॉपिक से 4 प्रश्न आना तय है। क्लियर, तो 4 प्रश्न आज अपने आप सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं चारों भाग तो मान लीजिए नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन एक एक भाग जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें आप एक एक प्रश्न को सुनिश्चित कर सकते हैं कैसे करना है। ठीक, तो आज से हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं। आपके देखिए आपके प्रश्नों में से अगर 4 प्रश्न हमने आजकल की क्लास में आपको सॉल्व करा दिए और ऐसी क्रम में हमें लगभग कितने 40 से 45 प्रश्न सॉल्व करने हैं, तो आपका एक सब्जेक्ट का बिल्कुल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कैसे हमें चीजों को करना है। टाइम मैनेजमेंट मैंने उस दिन भी बताया था, अगर आपकी नॉलेज टाइम मैनेजमेंट के साथ है तो आपकी नॉलेज शानदार होगी। कैसे प्रश्नों को ऑप्शन से चेक करते हैं, कैसे प्रश्नों को सॉल्व विधि से लगाते हैं, उनका वास्तविक क्रम क्या होता है और पहले पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीजों को क्लियर करते हुए और इसके बाद जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं आपको वो तौर तरीके बताऊंगा कि एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस की पढ़ाई आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसी क्रम में जो पहला टॉपिक हम लोगों ने यहां से दिया है उसको मैंने आपसे कहा था रैंकिंग टेस्ट। कल वाले वीडियो में मैंने आपको इसका पूरा सिलेबस बताया था कि कितने जो है इसमें वो आपके प्रश्न बनते हैं, कहां से आपके प्रश्न बनते हैं। इसी क्रम में जो रैंकिंग टेस्ट है आपका, इसका पहला टॉपिक हम लोग जो ले रहे हैं वो है मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर। मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर। देखिए, अगर हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो इसको हम कहते हैं अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या। इस तरफ हम लोगों ने लिखा है न्यूनतम संख्या और इस तरफ हम लोगों ने लिखा है अधिकतम संख्या। दो प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं इससे, न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या से। क्लियर, देखिए अधिकतम संख्या का प्रश्न कल के यूपी जो है आपका पुलिस का पेपर हुआ है उसमें हुआ है, लेकिन यूपीएसआई ने आपसे जब भी प्रश्न पूछा है, यूपीएसआई ने और यूपीपी ने इससे पहले जब भी प्रश्न पूछा है वो न्यूनतम संख्या से पूछा है, लेकिन कल का प्रश्न आपका अधिकतम संख्या से पूछा गया। कुल संख्या कल के प्रश्न में पूछी गई। ठीक है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं पहले इस पे बात करते हैं। देखिए, इसको हम कहते हैं मिनिमम नंबर, इसका नाम हमारा है न्यूनतम संख्या। कहीं कहीं जब कभी हम पेपर देते हैं तो इसी को हम कहते हैं कम से कम संख्या। कम से कम संख्या, न्यूनतम संख्या, इसी को हम क्या कहते हैं, बताइए, कम से कम संख्या। और जब ये वाला भाग हमारा होता है तो प्रश्न की अंतिम लाइन में लिखा होता है अधिकतम संख्या।
अधिकतम संख्या या इसी को हम लोग कहते हैं कुल संख्या। कुल संख्या कैसे कोई सिचुएशन होती है या कैसे एक पंक्ति का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक पंक्ति में, मैं थोड़ा सा जगह देख लूं, यहां से आपको दिखाई दे रहा, एक पंक्ति में मैंने आपसे कहा कि प्रारंभ से, एक पंक्ति में प्रारंभ से राम का स्थान 12वां है। मैंने कहा एक पंक्ति में प्रारंभ से राम का स्थान 12वां है। फिर मैंने कहा इसी पंक्ति में अंत से इसी पंक्ति में अंत से सुमित का स्थान 8वां है। इसी पंक्ति में अंत से सुमित का स्थान 8वां है। अंत से 8वां किसका स्थान इसी पंक्ति में? सुमित का। अंत से स्थान 8वां है। फिर मैंने कहा दोनों के मध्य, ध्यान दीजिएगा, दोनों के मध्य 4 व्यक्ति बैठे हैं। 4 व्यक्ति बैठे हैं। मैं पूरा सवाल नहीं लिख पाऊंगा, आपको सवाल में कल आपको स्लाइड से सॉल्व कराऊंगा। अभी मैं केवल आपसे बात कर रहा हूं। मैंने कहा एक पंक्ति के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने लिया और मैं इस पंक्ति के स्ट्रक्चर में कहा कि एक पंक्ति है जिसमें प्रारंभ से राम का स्थान 12वां है, अंत से सुमित का स्थान 8वां है और दोनों के मध्य 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो मैंने आपसे बताया कि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्या होगी। इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो किसी पंक्ति के स्ट्रक्चर में अधिकतम संख्या का मतलब होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति बिठा लें कि हम उस कंडीशन को पूर्ण कर लें। किसी पंक्ति में अधिकतम संख्या का मतलब होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति बिठा लें कि वो कंडीशन पूर्ण हो जाए। और किसी पंक्ति में न्यूनतम संख्या का मतलब होता है कि हम कम से कम कितने व्यक्ति बिठा लें कि हम उस कंडीशन को फुलफिल कर लें। कंडीशन क्या है? किसी पंक्ति में प्रारंभ से राम का स्थान 12वां है, अंत से सुमित का स्थान 8वां है और इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4। तो आपको बताना था कि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या होगी। अधिकतम संख्या का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति बिठा ले कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और न्यूनतम संख्या का मतलब कम से कम कितने व्यक्ति बिठा ले कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अधिकतम संख्या निकालने में कोई लॉजिक नहीं है, हालांकि कल पूछा गया है पुलिस के पेपर में, लेकिन अधिकतम संख्या निकालने में कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आपको ले जाऊं तो आपने कहा प्रारंभ से राम का स्थान 12वां है, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये स्थान आपने किसका माना? राम का। प्रारंभ से, और प्रारंभ से राम का स्थान कौन सा है? 12वां। तो आपने कहा सर ये स्थान ट्वेल्थ हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले बात करते हैं, क्लियर है? 12वां। फिर आपने कहा दोनों के मध्य में सब 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो अगर हमने कहा 1 2 3 और 4, ये 4 व्यक्ति दोनों के मध्य में बैठ गए। किस किस के मध्य में बैठ गए बताइए? राम और सुमित के। तो प्रारंभ से स्थान इसका 12वां हो गया और ये मध्य के व्यक्ति हो गए 4, ये व्यक्ति मध्य में बैठ गए, क्लियर? फिर आपने कहा 8वां स्थान सुमित का है, अंत से इसी पंक्ति में। तो अगर दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हो, ये राम है, तो निश्चित रूप से अगर ये राम है तो किस किस के मध्य में बैठे हैं? राम के और सुमित के। तो इस व्यक्ति को अब सुमित होना पड़ेगा, ये व्यक्ति सुमित है, लेकिन इसका स्थान कौन सा है? 8वां। तो आपने कहा कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्थान आपने यहाँ पे बना दिए और, क्लियर है? ये 8 स्थान आपने और यहाँ पे बना दिए। तो अब हमें देखिए, यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा है, मैं कुछ और लाइन करता हूँ। 8 लाइन हमें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्लियर? 8 लाइन्स आपने यहाँ पे खींच दी, क्लियर? अब अगर हम कहें कि ये सुमित का स्थान अंत से कौन सा हो गया? 8वां। लॉजिक सिंपल है, 4 मध्य में है, 12 ये है, 8 ये है। मैं कहूं कुल व्यक्तियों की संख्या, तो आप कहेंगे सर तीनों को जोड़ दीजिए, पहले 12 लाइन, फिर 4 लाइन और फिर 8 लाइन। तो आपने कहा 12 4 16 और 16 8 कितना हो गया बताओ? 26। तो आपने कहा इस पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी बताओ? 26, है ना? इसका मतलब अधिकतम संख्या जब भी पूछी जाए तो जो पंक्ति के तीनों ही मान दिए गए हैं, हमें तीनों ही मान को क्या कर देना? आपस में ऐड कर देना है। इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न को पूछे जाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। ये प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। अब लेकिन परसों आपके पुलिस के पेपर में प्रश्न पूछा गया, न्यूनतम संख्या का मतलब क्या होता है? फिर से समझिए, न्यूनतम संख्या का मतलब वो होता है कि कम से कम हम कितने व्यक्ति बिठा लें उस कंडीशन को पूरा कर दें। ध्यान से सुनिए, कम से कम हम कितने व्यक्ति बिठा लें इस कंडीशन को पूर्ण कर दें। जैसे प्रारंभ से राम का स्थान 12वां है, दोनों के मध्य में
तो अब हम देखिए न्यूनतम कंडीशन ले रहे हैं। आपने कहा था प्रारंभ से राम का स्थान 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12वां स्थान किसका है बताओ? राम का। कहां से? प्रारंभ से। पहली कंडीशन पूरी हो गई, क्लियर। अब दूसरी कंडीशन क्या है? देखिए अब हम ओवरलैप करा रहे हैं चीजों। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4 व्यक्ति। आपने कहा दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4 व्यक्ति मध्य में हो गए। किस किस के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हैं? राम के और सुमित के। अब देखिए ये राम का स्थान 12वां हो गया, दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति हो गए, तो अगर दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हैं तो ये सुमित होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये कौन होगा? सुमित। अब राम का स्थान 12वां और राम अगर ये है तो राम के और सुमित के बीच में कितने व्यक्ति? 4, तो ये कौन हो गया? सुमित। लेकिन अब तीसरी कंडीशन रह गई कि सुमित का स्थान कौन सा है? इससे 8वां। यहां पे जब हम सुमित के स्थान को गिनना है तो 1 2 3 4 5 6 ये 6वां हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लाइन खींच दें तो किसी की भी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारी तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। कैसे? देखिए राम का स्थान 12वां था, अभी भी 12वां है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है ना। दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति बैठने थे, 4 व्यक्ति बैठे हैं अभी भी। किस किस के मध्य में? अगर ये राम है तो एक और हो गया, बताओ बेटा? सुमित हो गया, है ना। लेकिन अब तीसरी कंडीशन सुमित का स्थान कौन सा? 8वां। अगर हम यहाँ दोनों लाइन खींच दें तो इनकी कंडीशन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से जब हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सुमित का स्थान कौन सा हो गया? 8वां। अब मैं आपसे कहूं कि न्यूनतम संख्या क्या है कि आपने तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा लिया, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आप कहेंगे सर हमने 14 लोगों में ही व्यक्तियों की 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करा लिया। तो जहां पर अधिकतम आपको कितने लोग लगे बताओ? अधिकतम जहां पर आपको कितने लोग लगे? 26। न्यूनतम आपको उस प्रोग्राम में कितने लोग लगे बताओ? 14। और आपने कहा सर 14 व्यक्तियों में ही ये स्थितियां आपकी सही हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो मिनिमम कंडीशन कितनी है? 14। अब हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये कि सर इस पंक्ति में तो 10-12 लोग थे तो आपने लाइन खींच ली, लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पंक्ति में 100 200 300 व्यक्ति होते हैं। तो 100 200 300 व्यक्ति जब परीक्षा में होते हैं तो वहां पे हम लाइन खींच के प्रश्नों को हल नहीं कर सकते, है ना। हमारी गुंजाइश नहीं है कि भाई अगर 60 व्यक्ति बीच में बैठे हैं तो क्या हम 60 लाइन वहां खींचेंगे? हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अब हमें एक ऐसा तरीका चाहिए कि 4 से 5 सेकंड में हम अपना मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर का सवाल सॉल्व कर लें। ये मैथमेटिकल अप्रोच की रीजनिंग कही जाती है, मैथमेटिकल अप्रोच रीजनिंग का। तो अब हमें ऐसा सेगमेंट चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए कि हम कम से कम समय में सवाल सॉल्व कर ले। तो देखिए इसके लिए हम 2 बातें कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए 3 डिजिट आपको हमेशा इस सवाल में दिए जाते हैं। 3 डिजिट हमेशा इस सवाल में दिए जाते हैं। क्या? मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या को हमेशा हम लोग कहते हैं एमडी। क्या कहते हैं? एमडी। इसको हम लोग कहते हैं मिडिल डिजिट। ध्यान से समझिएगा, मिडिल डिजिट। मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? एमडी। एमडी का मतलब मिडिल डिजिट। मिडिल डिजिट क्या है? फिर सुन लीजिए, मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? एमडी। एमडी का मतलब क्या होता है? मिडिल डिजिट। ये क्या है? मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या। अब 2 डिजिट आपके पास बचेंगे। मिडिल डिजिट तो आपने पहले निकाल लिया, एमडी है। अब 2 डिजिट आपके पास बचेंगे, एक डिजिट बड़ा होगा और एक डिजिट छोटा होगा। 2 डिजिट आपके पास बचेंगे, एक डिजिट बड़ा होगा, एक डिजिट छोटा। जैसे मध्य संख्या को निकालने के बाद, एमडी को निकालने के बाद बचे हुए 2 डिजिट को देखिए, जो डिजिट बड़ा है उसको हम लोग कहते हैं, जो डिजिट बड़ा है उसको हम लोग कहते हैं बीडी। क्या कहते हैं? बीडी। और इसका मतलब होता है बिगर डिजिट। इसका मतलब होता है बिगर डिजिट। और जो दूसरा व्यक्ति होता है, जो दूसरी संख्या होती है वो जो छोटी होती है उसको हम कहते हैं एसडी। और इसका मतलब होता है स्मॉलर डिजिट। फिर सुनिए ध्यान से, सबसे पहले जब कोई सवाल मिले तो आपको क्या करना है? तीनों ही डिजिट को निकालना है। कैसे? जो बीच की संख्या उसको आप क्या कहते हैं बताइए? एमडी, मिडिल डिजिट। जो बीच की संख्या उसको हम क्या कहते हैं? एमडी, मिडिल डिजिट। ठीक है। मिडिल डिजिट निकालने के बाद जो शेष 2 संख्या है इनमें से जो बड़ी संख्या होती है उसको हम कहते हैं बीडी। हो सकता है कभी बड़ी संख्या नीचे हो जाए और हो सकता है कभी बड़ी संख्या ऊपर हो जाए। तो एमडी को निकालने के बाद जो बड़ी संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं बताओ? बीडी। और जो छोटी संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं बताओ? एसडी।
अब हमने जब BD, SD और MD तीनों ही निकाल लिए, तो अब आप देखिए अधिकतम संख्या का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है। आपको कहना अधिकतम संख्या में SD प्लस MD प्लस BD। क्या कहना है बताओ? SD प्लस MD प्लस BD। हम तीनों ही संख्या को जोड़ देंगे। तो बताओ SD क्या था? आपने कहा 8, MD क्या था बताओ? 4 और BD क्या था? 12। आपने तीनों को जोड़ दिया तो यहां पे कितना आ गया? 26। लाइन खींचने की आवश्यकता समाप्त हो गई। क्लियर? लाइन खींचने की आवश्यकता क्या हो गई बताओ? समाप्त हो गई। क्लियर? 12 और 8 20 और 20 और 4 कितना होगा बताओ? 24 होगा। क्षमा करें, 12 और 4 16 और 16 और 8 12 और 4 16 और 16 और 8 कितना होगा? 26। और यहां पर मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया है। 8 4 12, हाँ 24 ही होगा, 24 ही होगा। ये 24 है, लाइन लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है ना? 8 और 4 12 12 24। यहां पर भी जब हमने जोड़ा तो कितना हो गया बताओ? 8 और 4 12 और 12 24। इसका मतलब यह है कि हम SD, MD और BD दोनों को जोड़ दें तो हमारा मान कितना आ गया बताओ? 24। अब जब हम न्यूनतम संख्या को निकालते हैं तो न्यूनतम संख्या के लिए आप बस इतना ध्यान रख लीजिए, SD माइनस MD माइनस 2 और प्लस BD। हमें कुछ नहीं करना है। जैसे पेपर में हमें सवाल मिले, केवल पेपर में हमें डिजिट को पहचानना है। जो मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या हम क्या है वो बताइए? MD। लाइन आपको नहीं खींचना है, कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई कर जाएंगे। इसके बाद जो बड़ा संख्या है उसको क्या कहते हैं? BD। और जो छोटा संख्या है उसको क्या कहते हैं? SD। हमने जैसे ही MD, BD, SD, MD पहले छांटिए और BD और SD बाद में तुलना करिए, छांट लिया तो हमें लिखना है SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD। बताओ SD का मान यहां पर कितना था? आपने कहा सर 8, आप वैल्यू रखिए। बताओ MD कितना है यहां पे? 4, 8 माइनस 4 माइनस 2। अब बताओ BD की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर BD कितना है? 12। अब बताओ 8 में से 4 गया कितना बचा? 4। और 4 में से 2 गया कितना बचा? 2। आपने कहा 2 प्लस 12 बराबर कितना हो गया? 14। आप बताओ जहां अधिकतम संख्या 24 थी वहां न्यूनतम संख्या कितनी है? 14। तो हम न्यूनतम कंडीशन में 14 लोगों में भी हम इसको क्या करा सकते हैं बताओ? सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो अधिकतम संख्या बताओ कितनी थी? 24। न्यूनतम क्या है? 14। ये सवाल जब आता है और 100-200 व्यक्ति होते हैं तो हमें न्यूनतम संख्या को निकालने में आसानी होती है और हम आसानी से न्यूनतम संख्या को क्या कर सकते हैं। अधिकतम संख्या बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन कल की यूपी पुलिस के पेपर में अधिकतम संख्या आपसे पूछी गई है। पूछा सबसे ज्यादा लॉजिकल सवाल कौन सा होता है? न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम संख्या आसान है। आपको जब भी सवाल हो 3 डिजिट हमेशा दिए होंगे। बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या क्या है बताओ? दोनों के मध्य जो व्यक्ति बैठे हैं उनको हम क्या कहते हैं? MD। सवाल ऐसा होगा, एक पंक्ति में प्रारंभ से राम का स्थान 12वां है और अंत से सुमित 8वें स्थान पर है। उसी पंक्ति में इन दोनों के मध्य 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो बताइए पंक्ति में कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी या पंक्ति में कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो हमें बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या को क्या करना है? MD। बाकी जो 2 व्यक्ति बचे हैं वो बताओ क्या होंगे? BD और SD। जो बड़ा है वो BD और जो जिसका स्थान छोटा है वो SD। कुछ नहीं करना है, हमें बस एक हमें सीक्वेंस याद रखना है कि जैसी न्यूनतम संख्या है तो हम क्या करेंगे? SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD। और जैसी अधिकतम संख्या है तो हम क्या करेंगे बताओ? SD प्लस MD प्लस BD। अब हमें लाइंस खींचने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप कोई भी इस सिचुएशन का सवाल आपको दिया जाए तो आप आराम से इस सिचुएशन के सवाल को हल कर सकते हैं बहुत बेसिक कैलकुलेशन के साथ। जैसे अगर आप इसको समझ चुके हो, देख चुके हो, तो फिर मैं एक सिचुएशन आपके सामने और इसकी सॉल्व करता हूं। आइए, जैसे मान लीजिए इसको मैं साफ कर देता हूं। अब आइए और एक और सिचुएशन पे हम लोग चलते हैं इसकी। एक और सिचुएशन लेते हैं हम सवाल की, आपको और क्लियर करता हूं। अब लाइन नहीं खींच लिया, केवल पहचानना है और मैं एक सिचुएशन आपको देता हूं। आइए
जैसे हम लोगों ने एक सिचुएशन ली, मैंने कहा कि एक पंक्ति है, क्लियर, इस पंक्ति में प्रारंभ से, है ना, प्रारंभ से रमेश का स्थान 129वां है। प्रारंभ से रमेश का स्थान क्या है बताओ, 129वां। ये प्रारंभ से है, प्रारंभ से रमेश का स्थान क्या होगा, 129वां। इसी पंक्ति में हमने कहा कि अंत से दानिश का स्थान, अंत से दानिश का स्थान इसमें है बताओ 68, 68वां। अंत से दानिश का स्थान 68वां। फिर मैंने कहा कि दोनों के मध्य में 47 व्यक्ति बैठे हैं, दोनों के मध्य में 47 व्यक्ति बैठे हैं। अब पूरा सवाल आपका कुछ इस तरीके से पढ़ा जाएगा या परीक्षा में आएगा। एक व्यक्तियों की एक पंक्ति में प्रारंभ से रमेश का स्थान 129वां है और अंत से दानिश का स्थान 68वां है। यदि इन दोनों के मध्य कुल 47 व्यक्ति बैठे हों तो इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब आप देखिए, हम इतनी लाइंस नहीं खींच सकते क्योंकि हमारी बाध्यता है परीक्षा में हल करने की। तो अब हमें क्या करना है, बस हमें 3 डिजिट पहचानना है। मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहते हैं बताओ, एमडी। तो हमने माना ये एमडी हो गया, क्लियर। अब जो 2 डिजिट बचे हैं उनमें से जो बड़ा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा जो क्या होगा बीडी, और छोटा होगा जो वो क्या होगा बताओ एसडी। ये डिजिट जब बड़ा है तो इसको हमने क्या कहा बताओ बीडी, इसको हमने क्या कहा बीडी। और ये डिजिट छोटा है तो इसको हमने क्या कहा बताओ एसडी, इसको हमने क्या कहा एसडी। जो डिजिट बड़ा है उसको हमने क्या कहा बताओ बीडी, और जो डिजिट छोटा है उसको हमने क्या कहा बताओ एसडी, क्लियर। ये एसडी है और वो क्या है बताओ बीडी है। तो अब यहां पे जब हमने बीडी और एसडी को देखा, या चीजें यहां पे बीडी और एसडी के रूप में क्लियर हुई, तो अब हमें तीनों ही डिजिट मिल गए। अधिकतम संख्या में हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो आप कहेंगे एसडी, तो एसडी क्या है बताओ 68 प्लस एमडी क्या है बताओ 47 और प्लस यहां पे बताओ ये क्या है 129। हमने तीनों को ले लिया और तीनों को हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमें अधिकतम संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब अगर हम इसको जोड़ दें तो बताओ 9 7 16 और 16 और 8 24, 4 लिया, 2 कैरी किया यहाँ पे, और यहाँ पर 2 और 2 4, 4 8, 8 और 6 14, 4 1 कैरी किया, और यहाँ पे 1 और 1 2, तो ये कितना हो गया बताओ 244। कितना हो गया 244। तो देखिए 9 7 16 और 16 और 8 24, 4 2 कैरी किया, 4 2 6 6 12 और 14 4 1 कैरी किया, 1 1 2, कितना हो गया 244। तो आपने कहा अधिकतम संख्या 244। अब न्यूनतम संख्या की बात करने के लिए जब हम आए तो हमने कहा एसडी माइनस एमडी माइनस 2। तो एसडी यहाँ पे क्या था बताओ 68 था। अब बताओ एसडी माइनस एमडी यहाँ पे क्या था, एमडी का मतलब यहाँ पे था बताओ 47 है ना, और माइनस 2 और प्लस यहाँ पे क्या था बताओ बीडी। तो बीडी का मतलब यहाँ पे क्या था बताओ 129, क्या था 129। अब अगर हम इसमें से देखें तो आप इसमें गौर से देखिए, 68 में से सब 47 को हटाएंगे तो 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। 21 माइनस 2 बराबर यहां से इस सेगमेंट से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 19, और इस सेगमेंट से निकलेगा 129, क्लियर। तो 19 और 129, और अगर हम दोनों को देखें तो ये हो जाएगा कितना बताओ 148। तो जहां पर अधिकतम स्थिति में हमें 244 व्यक्ति बिठाने पड़े, वहां पर न्यूनतम स्थिति में हमें कितने व्यक्ति बिठाने पड़े बताइए 148 व्यक्ति ही बिठाने पड़े, क्लियर। तो न्यूनतम स्थिति में हमने काम 148 व्यक्तियों में क्या कर लिया, पूर्ण कर लिया, क्लियर। तो अधिकतम संख्या कितनी होगी 244 और न्यूनतम संख्या कितनी होगी बताओ 148। ये हमारी स्थिति है, और हम आराम से किसी भी परिस्थिति में अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। सवाल में 3 डिजिट दिए गए थे, हमें एमडी बीडी और एसडी को पहचानना है, क्लियर। तो इसी प्रकार से अगर हम पूरी रीजनिंग को देखें तो हम विद इन अ सेकंड हम लोग रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया कि 4 सवाल यहां से अलग अलग टॉपिक से रैंकिंग से आए हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जाने की जरूरत नहीं है, पेपर में ही हम चीजों को पहचाने, कैलकुलेट करें, आंसर करें और हम आगे निकल जाए, और हम आगे निकल जाए और इसमें हमें बहुत कम समय लगता है ताकि हमारी चीजें खराब हो गलत ना हो। अब इसके एक कॉन्सेप्ट को और आगे आपको बढ़ाना है, इससे आगे क्या
अधिकतम संख्या प्रत्येक परिस्थिति में प्राप्त की जा सकती है, लेकिन न्यूनतम संख्या को हम प्रत्येक परिस्थिति में प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे? अधिकतम संख्या को तो हम प्रत्येक परिस्थिति में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि न्यूनतम संख्या को हम प्रत्येक परिस्थिति में प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको क्लियर करता हूं। अब जैसे देखिए, जब न्यूनतम संख्या की बात है, तो न्यूनतम संख्या की दो कंडीशन है। जैसे आप अधिकतम संख्या तो हर स्थिति में ले रहे हैं, न्यूनतम संख्या जब मिले तो आपको ये देखना है कि यहां पे दो कंडीशन होती है। यदि SD माइनस MD का मान 2 से कम है, 2 से कम है, तो हम न्यूनतम संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। और यदि SD माइनस MD का मान 2 या 2 से अधिक है, तो हम न्यूनतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, जैसे अब सवाल मिला हमें, तो बहुत सारे सवालों के उत्तर होते हैं, इनमें से कोई नहीं। पहले ध्यान से समझिए, अधिकतम संख्या हर परिस्थिति में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई भी सवाल आए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप SD, MD और BD को पहचानेंगे। SD, MD और BD को पहचानेंगे। जब आप SD, MD और BD को पहचानेंगे तो अधिकतम संख्या तो हर परिस्थिति में जाएगी। न्यूनतम संख्या जब आप निकालेंगे तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर? SD और MD का जो मान है अगर 2 से कम होगा तो हम न्यूनतम संख्या को ज्ञात नहीं कर पाएंगे, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। और SD माइनस MD का मान अगर 2 या 2 से अधिक होगा तो ही हम न्यूनतम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियों में जो सवाल आते हैं उनका उत्तर चौथा ऑप्शन होता है, इनमें से कोई नहीं। हम अपना 1 मिनट भी बर्बाद करते हैं, हम पूरा सवाल भी लगाते हैं, 1 मिनट भी बर्बाद करते हैं और हम गलत आंसर करके चले जाते हैं, जबकि हमें उस सवाल को लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब सवाल आए आप तीनों चीजों को पहचानें और न्यूनतम संख्या का रिलेशन अगर आपसे पूछा गया है तो सबसे पहले आप एक काम करें, आप SD और MD के अंतर को देख लें। अगर अधिकतम संख्या पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों को जोड़ने हर परिस्थिति में भी। अगर न्यूनतम संख्या पूछा गया है तो आप SD और MD को क्या करें? देख लें। अगर इनका अंतर 2 से कम हो माफ कीजिए, अगर इनका अंतर 2 से कम हो तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये अंतर 2 से कम है तो तुरंत चौथे ऑप्शन पर चले जाइए, ज्ञात नहीं कर सकते या इनमें से कोई नहीं। तुरंत चौथे ऑप्शन पर चले जाइए, ज्ञात नहीं कर सकते या इनमें से कोई नहीं। और अगर ये अंतर 2 या 2 से अधिक है तो हम आराम से न्यूनतम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 2 सिचुएशंस ले लूं आपको समझाने के लिए। अब अधिकतम वाले हिस्से को मैं मिटा रहा हूं, है ना, और इसी की 2 सिचुएशन से लास्ट कंडीशन इसको समझाता हूं, फिर मैं आपको सबक बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 2 स्थिति दी न्यूनतम संख्या की। एक परिस्थिति मैंने आपसे दी कि 3 डिजिट है सर, मैंने कहा ये ऐसे में हम लोगों ने बांट लिया, इसको ऐसे ही बांट लिया, जैसे ये सब ऐसे बांट लिया, है ना। ऊपर हम एक कंडीशन ले रहे हैं जिसमें मान 2 से कम है SD का। जैसे मैंने कहा कि राम प्रारंभ से 19वें स्थान पर, मैंने कहा सुमित अंत से 26वें स्थान पर, क्लियर। और मैंने कहा इन दोनों की मत 25 व्यक्ति बैठ गए, 25 व्यक्ति बैठ गए। एक पंक्ति का स्ट्रक्चर दिया कि एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 19वें स्थान पर है, सुमित अंत से 26वें स्थान पर है और दोनों के मध्य 25 व्यक्ति बैठे हैं। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है? SD माइनस MD माइनस 2 और प्लस क्या है बताओ? BD। लेकिन कैलकुलेट करने से पहले आप डिजिट तो निश्चित कर लीजिए। तो आपने कहा दोनों के मध्य में जो व्यक्ति बैठे हैं वो क्या है बताओ? MD। दोनों के मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों को आप क्या कहते हैं? MD। अब जो बचे हैं उनमें एक बड़ा है तो ये क्या हो गया बताओ? BD। और ये क्या हो गया बताओ? SD, है ना। अब गौर से देखिए यहां पर कि
जैसे गौर से देखिए यहां पर, जैसे मैंने कहा कि राम प्रारंभ से 19वें स्थान पर है ना, तो यहां पे लिखा है कि देखिए राम प्रारंभ से 19वें स्थान पर है और सुमित अंत से 26वें स्थान पर। समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको परिवर्तित कर रहा हूं। राम प्रारंभ से 26वें स्थान पर है और सुमित जो है राम प्रारंभ से 26वें स्थान पर है और सुमित अंत से 16वें स्थान पर है। सुमित अंत से 16वें स्थान पर। और मैंने कहा इन दोनों के मध्य में, समझाने के लिए मैंने कहा कि इन दोनों के मध्य में 15 व्यक्ति बैठे हैं। हम लोगों ने एक सिचुएशन दी, क्लियर। अब ये देखिए हो गया आपका एमडी, ये हो गया आपका बताओ बीडी और ये हो गया आपका एसडी, क्लियर। अब हमने देखा तीनों कंडीशन हमें दी गई, मध्य में बैठे व्यक्ति की संख्या। सवाल तो ये लग जाएगा, लेकिन सवाल लगाने से पहले हमें देखना है कि ये एसडी है और ये क्या है बताओ एमडी। जैसे ही एसडी और एमडी का अंतर 16 - 15 ये 2 से कम हुआ, किसी भी कीमत में आप न्यूनतम संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते। आपको सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत देख लें। अगर एसडी और एमडी, मैंने यहां लिखा है एसडी और एमडी का अंतर 2 से कम है तो हम न्यूनतम संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते। आप तुरंत चौथे विकल्प पे जाएं और फोर्थ ऑप्शन को आप टिक कर दें। क्या बताओ फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है, ज्ञात नहीं कर सकते। मान लीजिए इस कंडीशन को मैं बदल दूं और मैं कहूं कि राम का, फिर उसी कंडीशन को, प्रारंभ से स्थान 26वां ही है, क्लियर। और मैंने कहा सुमित का अंत से स्थान 16वां ही है, बिल्कुल सही है। और मैंने कहा इन दोनों के मध्य में 14 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे? 14। अब ये अंतर 2 या 2 से अधिक है, 2 या तो 2 हो या तो 2 से अधिक। इसमें आप आराम से मिनिमम नंबर याद कर सकते हैं। ये क्या है बताओ? ये क्या है बताओ? एमडी। ये क्या है बताओ? ये क्या है बताओ? 26। ये एसडी और ये क्या है बताओ? बीडी, है ना। अब आप देखिए एसडी माइनस एमडी माइनस 2, जैसे ही आप फॉर्मूला लगाएंगे एसडी माइनस एमडी माइनस 2 प्लस बीडी, है ना। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बताओ एसडी क्या था यहाँ पर 16 और एमडी क्या था बताओ? एमडी क्या था 14, है ना, और माइनस 2 और प्लस बताओ बीडी क्या था 26। 16 में से 14 चल गया, 2 में से 2 गया 0, 0 प्लस 26 बराबर 26। तो बताओ न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 26। अधिकतम संख्या के बाद कोई भी दिक्कत नहीं है। अधिकतम संख्या आप इस कंडीशन में भी ज्ञात कर सकते हो, इस कंडीशन में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने कितना जाना? अधिकतम और न्यूनतम संख्या अधिकतम संख्या एसडी प्लस एमडी प्लस बीडी और न्यूनतम संख्या क्या होगी बताओ? एसडी माइनस एमडी माइनस 2 प्लस बीडी। न्यूनतम संख्या की 2 कंडीशन, यदि एसडी माइनस एमडी का मान 2 से कम है तो हम न्यूनतम संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते, और यदि एसडी माइनस एमडी का मान 2 या 2 से अधिक है तो हम न्यूनतम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, क्लियर। तो इसी तरह कल भी मैं आपको एक टॉपिक क्लियर करूंगा और 2-3 दिन में मैं 4 प्रश्न भी 1-2 दिन में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। पूरी रीजनिंग को इसी तरह पढ़ना है, ऑप्शन से भी चेक किया जा सकता है। क्योंकि स्लाइड पर सवाल होता तो मैं सीधे ऑप्शन से चेक करके आपको सिखा देता, आगे मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ, एक वादा रहा, 20 से 22 मिनट में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 20 से 22 मिनट में 50, 40 से 42 क्वेश्चन आपको हल करा दूंगा, है ना। हाँ, 20 से 22 मिनट लगेगा, इतने में हम लोग करेंगे। आपका किसी का क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, चाहे वो कितनी यूपीएसआई वाले बिल्कुल सचेत रहे। यूपीएसआई में बहुत सारे सिलेक्शन हम लोगों ने इससे पहले भी दिए हैं, कुछ लोग मेरे संपर्क में भी रहे हैं और इससे पहले वो ऑफलाइन मुझसे जुड़े रहे हैं और बहुत बढ़िया रहा हम लोग का इसमें। तो यूपीएसआई वाले एकदम कमर कस लें, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले तो ठीक है, मान लीजिए उनका लेवल एसआई से थोड़ा, यूपीएसआई वाले बिल्कुल कमर कस लें। आपको कहीं भी इधर उधर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। पूरे जज्बे के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दृढ़ निश्चितता के साथ आप प्रयास करिए, प्रयास प्रारंभ करिए। मैं और मेरी बेस्ट से और मेरा पूरा प्रयास हमेशा आपके साथ है, हमारी टीम का पूरा प्रयास हमेशा आपके साथ है। एक वादा है, आप निराश नहीं होंगे, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है ना। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे भी प्रक्रिया चलती रहेगी। हम लोग अभी लगातार जो है 1-1, 2-2 करके आपसे लाइव हैं और धीरे धीरे हम आपसे बातें बढ़ाते रहेंगे। कुछ नेट की समस्या है, तकनीकी प्रॉब्लम से, इसलिए आज लाइव होना चाह रहा था लेकिन क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में है, लाइव नहीं हो पाया। तो ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भेजी जा रही है ना। तो देखते हैं क्या होता है और कैसे चीजें चलती है, ठीक। शुभकामनाएं, निश्चिंत रहिए, नकारात्मकता से दूर रखिए, सकारात्मक रहिए, अपना ख्याल रखिए। और चूंकि मैं रात
रात के 9 बजे क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको जो है अब शुभ रात्रि ही बोलूंगा। तो ख्याल रखें, पढ़ते रहें, सकारात्मक रहें। मेरी तरफ से शुभ रात्रि, नमस्कार, है ना, नमस्कार। और जो चीजें ऐसी हो कि खराब ना हो, बढ़िया से चले चीजें, है ना, आप भी सकारात्मक रहें। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हम लोग चयनित हो सकते हैं, चयन ले सकते हैं, जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। हम लोग तैयार हैं, आप भी तैयार हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।